हेलो बच्चों। तो चलो आज अपन करते हैं आगे के क्वेश्चंस। किसके लिए? जेई मेंस के पीवाईक्यू को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलो। इफ एम एंड आर मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in the orbit of radius r for hydrogen atom, the total energy of revolving electron will be, total energy equals to क्या होता है बोलो? total energy is equals to kinetic energy प्लस क्या होता है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब अपन को पता है दूसरा एक होता है इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, इसके रेडियस r है, तो क्या होगा? अंदर की साइड लगने वाला फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा के क्यू टू। न्यूक्लियस पे भी चार्ज क्या? ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास? के स्क्वायर बाई आर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर और उसकी वैल्यू क्या है? के स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एक का चार्ज ई है, एक का चार्ज माइनस ई है, डिवाइड बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई टू के माइनस वन बाई टू के ई स्क्वायर बाई आर। क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई टू के ई स्क्वायर बाई आर। मतलब के को अगर हटा दिया तो सिंपल किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? माइनस वन बाई टू ई स्क्वायर बाई आर। ये सुनो, तो क्या आ जाएगा आंसर बोलो? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन इज सेइंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये है द एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस टू इज, कौन सी एनर्जी बतानी है? लिथियम प्लस टू की एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बतानी है। कौन सी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए? एक्चुअली इसमें दिया नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होनी चाहिए। तो वैल्यू एन की कितनी आ जाएगी? वन प्लस वन, वैल्यू क्या आई? टू। तो एनर्जी क्या होती है? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर। लिथियम के लिए क्या होगा? 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बी ऐसी माइनस आ रहा है ना यार वैल्यू, क्या माइनस? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यस और नो? फिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेई मेन 2014 का है। डेल्टा ई का वैल्यू दे रखा है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट मस्ट बी अब्जॉर्ब टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेवल 1 to 2। 1 से 2 में अगर एक्साइट कराना है तो एनर्जी लेवल ये दे रखा है, तो क्या होगा? अब अपन को पता है एनर्जी लेवल ये किसके इक्वल होगा? डेल्टा ई। और डेल्टा ई किसके इक्वल होता है? एच सी बाई लेमडा। तो क्या हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। 1 अपॉन एन वन कितना है? 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू कितना है? 2 का होल स्क्वायर। यस और नो? यहां से अगर सोल्व करेंगे तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस एनर्जी एच का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। सी का वैल्यू क्या होगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई एनर्जी कितना है? डेल्टा ई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4 ये वैल्यू आ जाएगी। तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.325 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो? ए हो जाएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ लेमडा नॉट एंड लेमडा आर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। तो अपन को पता है आने काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है? आने वाली जो एनर्जी है फोटोन की वो किस, जो भी टोटल एनर्जी की एच न्यू
इसमें से एच न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक निकलाने में काम आ जाती है। तो आने वाले फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है न्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई लेमड़ा। तो आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी लेमड़ा नोट। और क्या पूछा अगले ने वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो, तो एच सी वगैरह करके यहां देखा जाए तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2hc। यस और नो, मास डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन लेमड़ा माइनस 1 अपॉन लेमड़ा नोट। अब क्या कर दो दोनों को बताओ, v इक्वल्स टू क्या कर दो इसका स्क्वायर रूट 2mhc डिवाइड बाई 2hc डिवाइड बाई m है ना, मास डिवाइड में आएगा 2hc डिवाइड बाई मास लेमड़ा नॉट माइनस लेमड़ा अपॉन लेमड़ा नॉट लेमड़ा। यस और नो, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बोलो सी। यस और नो, इजी सा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equals to 6, the correct state of filling of electron will be, क्या सेट होगा बोलो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे अपन ns। अगर f में भरना है तो n-2 होना चाहिए, d में भरना है तो n-1 होना चाहिए और p के लिए n ही होता है np ही। तो एनर्जी अपन डिसाइड कर सकते हैं। अगर 6 है तो n प्लस एल वैल्यू देख लो यार, इसमें n प्लस एल वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 6, s के लिए 0, f के लिए 4f है ना। तो n प्लस एल देख लो, इसमें n का वैल्यू क्या 4, f के लिए l वैल्यू कितनी होती है 3। इसके लिए देख लो ये क्या n-1 मतलब 5d, तो n का वैल्यू क्या 5, l का वैल्यू कितना होगा इसके लिए 2, ये वैल्यू क्या आ गई 7। np के लिए क्या होगी मतलब 6p, n का वैल्यू 6, l का वैल्यू 1 कितना 7। तो देख लो n प्लस एल वैल्यू सबसे कम किस में, इसमें। फिर n प्लस एल वैल्यू इन दोनों में क्या बोलो 7 7, बट एनर्जी उसकी कम होगी जिसका n वैल्यू कम है, तो इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा। और फिर सबसे ज्यादा n की वैल्यू p के लिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी हो जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले s में जाएगा फिर n-2f में जाएगा फिर d में एंड देन p में आएगा। ठीक है चलो, अब बहु रूल लगेगा n प्लस एल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में if T temperature, next which of the following is the energy of a possible excited state of hydrogen। एनर्जी पूछ रहा है एक्साइटेड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन में -13.6, n इज इक्वल्स टू 2 की एनर्जी क्या होती है -3.4। ये कैसे निकालना बोलो, -13.6 और ये 4, फिर इसकी एनर्जी क्या होगी -13.6, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू होती है -1.51, तो -3.4 होगी -13.6 होगी। बट ये किसकी एनर्जी है बोलो ग्राउंड स्टेट, तो एक ही एनर्जी, ये दोनों एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद 3.8 आता है, ये किसकी एनर्जी हो जाएगी बोलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगला पूछना ही चाहता है एक्साइटेड स्टेट, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं अपन। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके इक्वल होता है बोलो n स्क्वायर के, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो बी। नेक्स्ट एज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम a heated filament was passed two charged plates kept at a potential difference v है ना। if E and m are charge and mass of electron respectively, then the ratio of h by lambda is given by, अपन को पता है लेमड़ा वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होता है h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये सुनो, और काइनेटिक एनर्जी को चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लेमड़ा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कितना E और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V। यहां से देख सकते हैं h बाई लेमड़ा क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m EV, h बाई लेमड़ा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट 2m E इंटू V। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो बी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
The electron in hydrogen atom undergo transition from higher orbital to orbital of radius. The transition is associated with अपन को पता है रेडियस क्या होता है बोर एटॉमिक ऑर्बिटल में 529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। रेडियस कितनी दे रही है अपन को 2.11.6 पिकोमीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 100 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये क्या होगा 0.529 n स्क्वायर और जेड तो क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से अगर n को सोल्व करोगे तो n का वैल्यू क्या आएगा 2। तो n इक्वल्स टू 2 में जा रहा ना, इसका मतलब n इक्वल्स टू 2 में, तो n इक्वल्स टू 2 को क्या बोलते हैं बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज। रेडियस पूछना चाहता है, क्या पूछना चाह रहा बोलो रेडियस। इस वाले क्वेश्चन में आर जेड स्क्वायर भी होता है ना यार, जेड स्क्वायर हीलियम है तो जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा इंटू 4 है ना, तब ये 36 आ रहा था। अदरवाइज नीचे क्या था, नीचे क्या था बोलो 9 इंटू 16, तो ये 36 आ जाएगा ना, ये सोनो। नेक्स्ट क्या रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस बतानी है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। सेकंड ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो 4। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2.12 एंगस्ट्रॉम, क्या आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या होता है याद है ना अपन को 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा, यस और नो 2 पाई आर। इसका वैल्यू क्या होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड इक्वल्स टू एन लेमडा। एन से एन कट हो गया तो वेवलेंथ क्या आ जाएगी 0.529 इंटू 2 पाई n बाई जेड एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट बोर ऑर्बिट है ना, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, n की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बोलो बी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इजेक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 voltage when the radiation of this nanometer used। वर्क फंक्शन पूछना चाह रहा है, तो आने वाली फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है पता है ना अपन को, आने वाली फोटोन की एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आने वाले फोटोन की एनर्जी h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक है, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है चार्ज दैट इज E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। का मतलब ये होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चार्ज क्या होता है E इंटू वीएस। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब HC का वैल्यू देख रहे हैं स्ट्राइकिंग फोटोन, स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी h बाई लेमडा माइनस h न्यू नॉट। वर्क फंक्शन निकालना है तो ये वैल्यू क्या 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। HC का वैल्यू क्या होता है 1240 eV डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई कितना है बताओ 250 नैनोमीटर माइनस 5। तो ये 0 से 0 कट गया। इसको सोल्व करोगे तो वर्क फंक्शन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा बोलो 4.5 के, किसके 4.5। ये वैल्यू आ रही है 4.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 है ना, 4.5 के आसपास आ जाएगा कितना 4.5। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो सी। ओके चलो थैंक यू बाय। इस सीरीज को अपन अगेन कंटिन्यू रखेंगे
मिलते हैं अगले वीडियो में। कहीं पे भी तुम्हें कोई दिक्कत लग रही है, लेट मी नो। समटाइम्स अगर कुछ कैलकुलेशन का या कुछ भी चीजें ऊपर नीचे लग रही है तो डू लेट मी नो। ओके, चलो बच्चों देखते रहो। थैंक यू, बाय। सो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पासन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस इज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज है, कौन सा सीरीज, लाइमन। लाइमन n इक्वल्स टू 1 में होता है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब n 1 से कहाँ जाए, इन्फिनिटी पे। तो लेमड़ा क्या होता है, 1 अपॉन लेमड़ा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, उसका वैल्यू 1 है। 1 अपॉन n1, 1 माइनस n2 क्या होगा, इन्फिनिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली 1 अपॉन लेमड़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, आर। तो लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन आर विच इज गिवन ए। ये अपन को दे रखा। फिर बात कर रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है पासन सीरीज, लाइमन बामर पासन। पासन मतलब n इक्वल्स टू 3। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होना चाहिए, कौन सा होगा, 3 से 4 वाला। सो यहाँ पे लेमड़ा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेमड़ा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, हीलियम है तो 4। 1 अपॉन n1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 अपॉन n2 कितना हो जाएगा, 16। सो यहाँ से अगर अपन बात करें तो 1 अपॉन लेमड़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर इंटू 4। ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा 7 डिवाइड बाई 9 इंटू क्या आ जाएगा, ये 16। तो अगर इसे कट किया तो 1 अपॉन लेमड़ा क्या आ जाएगा, आर इंटू 7 बाई 9 इंटू 4। ये 4 से 4 कट हो जाएगा ना, 4 बचेगा। तो यहां से अगर अपन बात करें 1 अपॉन लेमड़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, आर 7 बाई 36। ओके, सो वेवलेंथ क्या आ गई बताओ यहां से, ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 36 बाई 7, 1 बाई आर। और 1 बाई आर की वैल्यू क्या है बोलो, ए। तो क्या हो जाएगा 36 बाई 7 इंटू ए। यस और नो, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, 36 बाई 7 इंटू ए। ओके, सो ये आई होप ये चीजें तुम्हें समझ आई होगी। चलो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एट टेम्परेचर टी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज दिस। एनर्जी दे रखी है, तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है ना, और वो किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो। सो यहां से अगर हम बात करें, या दूसरा फॉर्मूला भी अपन को पता है, लेमड़ा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन 2m ke। अगर तुमने याद किया हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, h अपॉन √2m, और काइनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 kT। तो 2 से 2 कट हो गया, तो ये क्या आया, h अपॉन 3m kT। सो यहां से अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्स टू मोलर मास। मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। तो मास सबसे कम किसका होगा बोलो, फोटोन का। और ये सबसे कम किसका होगा, फोटोन का। और मास सबसे ज्यादा किसका होगा, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का मास होगा, फिर इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम मास किसका हो जाएगा बोलो, फोटोन। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, फोटोन की, फिर किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और मास सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का, तो वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना, तो चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। इसको अगर सोल्व करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। क्या चीज, स्टार्क इफेक्ट। यस, स्पार्क से याद रखना, स्पार्क तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जिमेन इफेक्ट बोलते हैं उसे। The frequency of emitted radiation from a black body radius goes from lower wavelength to higher wavelength as temperature increases. इसके बारे में देखते हैं। फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। यस, वेवलेंथ होती है और मोमेंटम होता है। रीडबैक कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली एनर्जी की यूनिट होगी आर जेड स्क्वायर होता ना, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, आर जेड स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एक्चुअली में क्या है, ये यूनिटलेस नंबर, ये यूनिटलेस, ये एनर्जी होती है, तो आर भी क्या होगा, एनर्जी की यूनिट होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी गोज फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ एट टेम्परेचर इंक्रीजेज। ऐसा नहीं होता है, इसका जो ग्राफ वगैरह आता है ना फ्रीक्वेंसी वगैरह का, यूं एक बार बढ़ता है और घटता है, मतलब तो कांस्टेंट तो नहीं आता वेवलेंथ वगैरह का। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे वेवलेंथ वगैरह होती है, तो एक बार घटेगा, ऐसा नहीं तो कि एक बार घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसा आएगा लगातार।
लोअर टू हायर वाला चीजें नहीं होती है ना। ओके, सो फॉल्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। वही है ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ये वेवलेंथ उल्टा होता है ना। अब वेवलेंथ हायर नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा बोलो, ये वेवलेंथ लोअर हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी क्या हो जाएगी फिर, हायर। और एनर्जी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। तो हायर से लोअर होता ना, इसका रिवर्स स्टेटमेंट होता ना ये, तो चल जाता। और वैसे भी इसका ग्राफ इस टाइप से आता है, तो इस ग्राफ से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ क्या होती है, घटती है, हायर से लोअर। एनर्जी और वेवलेंथ क्या होती है, दोनों का इनवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फॉल्स एक तरह से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिस इज अफेक्टेड बाई, किससे अफेक्ट होगा, एजी मतलब क्वांटम नंबर यार, एजी मतलब क्वांटम नंबर, एल होती है वो तो काफी अंदर होती है यार। साइज एंड से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल, अंदर वाले थोड़ा ज्यादा रोल करते हैं, अंदर वाले थोड़ा ज्यादा रोल करते हैं, है ना। एक कॉम्प्रिहेंसिव ये सही होने को हो सकता है बी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ, है ना, ये भी होने को हो सकता है। बट ये जो जेड इफेक्टिव होता है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, सब चीजों को ले लेगा। जो जेड इफेक्टिव है, न्यूक्लियर चार्ज, ये सबको ले लेगा ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव है एक तरह से। तो आंसर होने को तुम्हें और भी लग सकता है, बट बेस्ट फिट आंसर तुम्हें देना है। ओके, चलो प्रोसीड टू नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड टू क्वांटम नंबर दे रखा है और इंक्रीजिंग एनर्जी, वापिस वही तुम इंक्रीजिंग एनर्जी के लिए क्या देख रहे हैं, एन प्लस एल। पहले में क्या है 4 + 2 6, दूसरे में एन प्लस क्या है 5, तीसरे में क्या है 5, और चौथे में भी क्या एन प्लस 1 4 है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, चौथे की। मतलब ए और सी में चांस है कि सही होने का, चौथे की। और सबसे ज्यादा किसकी होगी बताओ, पहले की। सबसे ज्यादा किसकी, पहले की। ये भी इन दोनों में दे रखा, मतलब 2 और 3 में डिसाइड करना है, किसमें 2 और 3 में एनर्जी ज्यादा, एन ज्यादा, तो 3 की ज्यादा एनर्जी एज कम्पेयर टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ये सुनो, इस टाइप से तुम एलिमिनेट कर सकते हो विद इन सेकंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयन पूछा यार, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया, हजारों बार पूछ लिया है। n-3 तो एटॉमिक नंबर कितना 7, 3 इलेक्ट्रॉन 10। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, बट प्लस आने से एक माइनस हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा बोलो 10। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन क्या बताओ सेम है। ये सुनो, यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर बहुत हो गया यार 9+, यहाँ पे भी लिथियम, यहाँ पे भी लिथियम, तो लिथियम की वजह से पंगा है। एक्चुअली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना फिर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, ए। कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ए। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट को सोल्व किया जाए। द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड रेडियल वेरिएशन ऑन बिलो, ग्राफ दिया है किसके लिए, नोड कितना बोलो, मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा है, नोड कितना 1, नोड 1, मतलब ये एस के लिए होगा पक्का, मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा मतलब पी के लिए होने का चांस नहीं। नोड 1 किसमें, नोड 1 है रेडियल नोड, n-1 होता है ना रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है, n-l-1। s के लिए ऑब्वियसली मैक्सिमम से स्टार्ट होता है s, n का वैल्यू कितना होना चाहिए फिर, एक नोड है ना, इज इक्वल्स टू 1 है ना ये, तो n-1, l तो 0 होता है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अरे n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, चलो देखो यार कितने कितने इजी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो सारा मैं तुम्हें सोल्व करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आर मोर लाइकली टू बी फाउंड, कहां पे मिलेंगे, यहां पे तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहां पे ग्राफ ज्यादा जाना, जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वहीं इलेक्ट्रॉन मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहां पे मैक्सिमम होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाएगा, तो ये वैल्यू यहां पे जाता क्या हो रही है, मैक्स हो रहा है ना, तो मैक्सिमम एक्चुअली साई स्क्वायर का मैक्सिमा तो यही आएगा, ग्राफ तो इसको एमिट करेगा। तो रीजन ए और सी, क्या चीज, रीजन ए एंड सी। बी पे तो 0 है यार, यहाँ पे रीजन ओनली रीजन ए नहीं हो सकता, फिर ओनली रीजन इन ओ ना, ओ भी नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P is momentum of fastest electron ejected from a metal surface after irradiation of light
having wavelength m, then for 1.5 momentum of photo electron the wavelength of should be, तो वेव मोमेंटम से रिलेट करना है ना, तो करते हैं, मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं अपन। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होगा ना, अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, आने वाले फोटोन की एनर्जी, आने वाली फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये तो फिक्स रहेगा हर केस में। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन को, इसको दोनों साइड से m से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो ये क्या हो जाएगा m के ई, है ना, m इंटू के ई, और ये क्या हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर के स्क्वायर, m स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो गया बोलो, p का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू क्या हुआ m के ई, मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो यहां से अगर हम बात करें p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m के ई, 2m के ई माना, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो p स्क्वायर बाई 2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, यहां से देख चेक कर सकते हो p स्क्वायर बाई, ये रहा p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो क्या कर दो p स्क्वायर बाई 2m मोमेंटम इक्वल्स टू आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वेवलेंथ है। पहले केस में तो दे ही रखा है ना, अगले में p दे रखा है, अगले ने क्या दे रखा है, खाली p दे रखा है। अच्छी चीज है ना यार, p देना तो अच्छी है ना। हैविंग वेवलेंथ m दिया है क्या यार, ये पहला वेवलेंथ क्या, इसकी एनर्जी की फॉर्म में निकाल सकते हैं h बाई लेमड़ा माइनस p, ओ m नहीं लेमड़ा है, क्वेश्चन आंसर में लेमड़ा दिया ना, इसलिए वो लेमड़ा होना चाहिए। दूसरे केस में 1.5 हो गया ना, तो मोमेंटम क्या होगा 1.5 p का होल स्क्वायर, मास तो वही रहना है, इक्वल्स टू आने वाले फोटोन की लेट सपोज h बाई लेमड़ा डैश माइनस वर्क फंक्शन, तो यही रहना है। अब तुम क्या कर दो, उस क्वेश्चन को, इक्वेशन 1 को -2 कर दो, मतलब 2 - 1 कर दो, क्या कर दो 2 - 1 कीजिए, फिर ये 1.5 का होल स्क्वायर कितना होगा 2.25, माइनस ये घटेगा तो क्या होगा 1.25, अरे कितना आ जाएगा 1.25 p स्क्वायर बाई 2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h बाई लेमड़ा 1, जिसको कैलकुलेट करना है माइनस वो क्या हो जाएगा h बाई लेमड़ा, इसको कैलकुलेट करना था अपन को, वी हैव टू डू दिस, ठीक है। अब इसमें एक अजम्पशन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई, मतलब काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटो की वेरी हाई एज कंपेयर टू वर्क फंक्शन, तो इस अजम्पशन का भी यूज कर लेते हैं, इतना सब कुछ कर लिया है, इस वाले इक्वेशन में अपने फिर अजम्पशन से कर लेते हैं। सो बाय अजम्पशन जो ऊपर दे रखा है, अजम्पशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, वैसे दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आने वाले फोटोन की एनर्जी h बाई लेमड़ा इक्वल्स टू क्या, तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू वेरी हाई है तो ये क्या हो जाएगी बोलो नेगलेक्ट, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ही ओनली। सो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है ना, ये एक तो इस तरीके से कर सकते हो, है ना, ये एक्यूरेट है एक तरह से, और वैल्यू चाहिए होगी ना, इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, बाकी ये एक्यूरेट है। यहाँ पे अपन बात करें तो क्या h बाई लेमड़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और देन तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बोलो इनवर्स है 1/लेमड़ा के, और काइनेटिक एनर्जी को अभी मैंने तुम्हें लिखा था p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हो कि क्या हो जाएगा लेमड़ा के इनवर्स हो जाएगी, अरे यस और नो, तो मतलब एक तरह से दोनों साइड अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा p बाई 2m अंडर रूट 2m, वो लेमड़ा के क्या हो जाएगा अंडर रूट लेमड़ा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यस और नो। अब अपन पहले पुट करते हैं, पहला केस तो यही है, दूसरे केस में मोमेंटम उसने कितना कर दिया 1.5 टाइम p अंडर रूट 2m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/लेमड़ा नया डैश, है ना, यही प्रोपोर्शनलिटी आएगी। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, इन साइड 1.5 आएगा, कांस्टेंट तो इस साइड भी सेम ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो लेमड़ा 1 ऊपर चला जाएगा अपॉन लेमड़ा 1,
दोनों साइड क्या कर दो बोलो, स्क्वायर कर दो। कर दिया स्क्वायर। 1.5 क्या होगा, 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, लेमड़ा नया वाला डिवाइड बाई लेमड़ा पुराना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4/9 इक्वल्स टू लेमड़ा नया डिवाइड बाई ये, तो लेमड़ा नया कितना आ गया 4/9 इंटू लेमड़ा पुराना, यही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, डी हो जाएगा। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, डी वन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। अगला है which one of the following about an electron occupying the valence orbital in a hydrogen atom is incorrect. The probability of finding the electron is maximum at nucleus. कहाँ, अगर s इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाए, s के बारे में बात की जाए तो ये यार न्यूक्लियस के पास ज्यादा होता है, इसका ग्राफ इसी टाइप से बनता है। तो s के लिए न्यूक्लियस के पास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a नॉट फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट 2a नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। 2a नॉट पे देखते हैं कोई नोड है क्या, नोड तो है नहीं यार, 1s के लिए नोड होता ही नहीं ना वैसे, एक तरह से 1s में कोई नोड नहीं होता, कोई रेडियल नोड। रेडियल नोड की बात करें तो n कितना है 1, l 0 -1, तो इसमें तो रेडियल नोड तो है ही नहीं यार, नोड है ही नहीं एक्चुअली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। 1s इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम है, पोटेंशियल एनर्जी यस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है मैग्नीट्यूड वाइज, ये अपन बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हैं। डी ऑप्शन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस। ए डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी देखते हैं क्या होगा, सही वेव फंक्शन क्या होगा 1s ऑर्बिटल के लिए, वो होगा कुछ कांस्टेंट e⁻⁻ZR/NA0, ये टाइप का ग्राफ होगा। तो इसका ग्राफ की अगर बात करें ना तो मैक्सिमा नहीं होती यार, मैक्सिमा कहां पे होती है, न्यूक्लियस, तो A0 तो दूर हो गया न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे मैक्सिमम तो डेफिनेटली नहीं होगी, मैक्सिमम तो डेफिनेटली नहीं होगी, मिनिमा साइड जाएगी, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम कहां पे होती है बोलो, मैक्सिमम एट न्यूक्लियस पे होती है, कहां पे, न्यूक्लियस पे, तो बता सकते हो इस टाइप से। फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन लेट, लाइमन का और बाल्मर का बताना है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वेवलेंथ का। लाइमन के बारे में बात की जाए पहले, लाइमन n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पे जो लेमड़ा मिलेगा इस केस में वो मिनिमम मिलेगा, इसमें एनर्जी मिनिमम, तो लेमड़ा क्या मिलेगा मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम लेमड़ा मिलेगा। तो इसकी वैल्यू निकाल दो, आर जेड स्क्वायर 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी को करते क्या आ गई, आर आ गया। इस दूसरे वाले केस में निकालो लेमड़ा मैक्स आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 - 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3r बाई, कितना हो जाएगा बोलो 3r/4। चलो ये लाइमन का हो गया। बाल्मर के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, बाल्मर, n इक्वल्स टू 2 ना, n इक्वल्स टू 3, तो ये एनर्जी मिनिमम, तो लेमड़ा क्या आएगा बोलो, यहाँ पे मैक्स आएगा, और यहां से यहां जाना इस n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इस केस में जो वेवलेंथ आएगा यहां से यहां, वो वेवलेंथ क्या आएगा मिनिमम, है ना। तो इस वाले केस के लिए कैलकुलेट कर दो बाल्मर के लिए, तो लेमड़ा मैक्स के बारे में बात करें तो क्या आएगा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर 5, तो लेमड़ा मैक्स क्या आ जाएगा बोलो 5r/36 आ गया। अब लेमड़ा मिनिमम की कैलकुलेशन करते हैं, अरे 1 अपॉन लेमड़ा ही, मरवाओगे यार, कैलकुलेशन मत करो गलत। अब भाई लेमड़ा मिनिमम के बारे में बात की जाए तो ये कितना होगा बोलो, ये 1 अपॉन लेमड़ा है यार, 1 अपॉन लेमड़ा, तुम गलत मत कर देना सिर्फ, तो क्या होगा आर जेड स्क्वायर, मिनिमम कब होगा जब 1 से कहां पे जाए इन्फिनिटी पे, सॉरी 2 से इन्फिनिटी पे, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4, और इन्फिनिटी वाला 0 हो ही जाना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4/r, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर लो जस्ट,
दोनों को माइनस करना है। यहाँ पे ये वेव नंबर है ना एक्चुअली, ये भी क्या बोलो वेव नंबर है, क्या है ये वेव नंबर, ये भी है वेव नंबर, दोनों को डिफरेंस कर दो। डेल्टा वी वेव नंबर किसका, लाइमन का। क्या आ जाएगा, डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा बोलो, r माइनस 3r/4। कितना आ जाएगा बोलो, r/4। इसमें डेल्टा वी क्या करेंगे, लाइमन का है, ये डेल्टा वी बाल्मर का करेंगे, तो मैक्स माइनस ये, इसको इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा ये 5r/36 माइनस r/4 नहीं यार, r/4 है ये ना, तो क्या हो जाएगा r/4। ये वैल्यू क्या आएगी एक्चुअली में, अगर देखिए तो बाल्मर की है ना यार, बाल्मर सीरीज 36 माइनस 20, मैग्नीट्यूड लेना अपने 16/4 इंटू 36 4, ये क्या आ जाएगा r/9। दोनों का रेशियो ले लो 1 and 2, दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा 9/4 आ जाएगा ना यार, 9 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 9/4। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, बी। विच वन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी। समझ आएगा नहीं यार, आया ना, इजी सा क्वेश्चन था यार, ठीक है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं, नेक्स्ट सीरीज में अपन और भी करेंगे। तो आज अपन 2090 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलो बच्चों, थैंक यू, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।